वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्रिएटिंग अ टेबल। HTML के अंदर अगर टेबल्स को क्रिएट करना है तो कैसे करना है। ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा है। इसमें हम लोग कुछ टैग्स यूज करेंगे और वो टैग्स कौन कौन से हैं? एक तो टेबल टैग है हमारे पास, और एक TR टैग है, और एक TH टैग है, और फोर्थ वन इज TD टैग। ठीक है, जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। ठीक है, वी हैव 4 टैग्स। ठीक है, ये हम लोग टैग्स यूज करेंगे। एक है हमारे पास टेबल टैग। ठीक है, ये बल्कि यहां से अगर मेंशन कर दूं तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वन इज टेबल टैग, सेकेंड वन इज टीआर टैग, टीआर, और एक हम लोग यूज करेंगे TH टैग, और द लास्ट वन हम लोग यूज करेंगे TD टैग। ठीक है, इन 4 टैग्स की मदद से हम लोग टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। TR रिप्रेजेंट करता है टेबल रो को। ठीक है, जितनी भी रोज बनानी होगी उसके लिए हम लोग TR का इस्तेमाल करेंगे, और TH जो टेबल्स की हेडिंग दी जाती है और जो अंदर डाटा लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है, वो TD से लिखी जाती है। जैसा कि अगर मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं, ये टेबल देखें। इस टेबल में यहां पर ये एक्चुअल में हमारे पास है फर्स्ट रो। ठीक है, ये फर्स्ट रो है जिसको हम लोग TR से रिप्रेजेंट करवाएंगे। ठीक है, और सेम लाइक टू दिस कि ये हमारे पास सेकेंड रो है, और ये TR सेकेंड रो हो गई, और फिर इसी तरह से हमारे पास ये थर्ड रो होगी। ठीक है, ये बेसिकली 3 रोज हैं हमारे पास। इसी तरह यहां पर इसके क्लोजिंग टैग लग जाएंगे। अब ये वाली जो सी चीज है ना, ये जो कॉलम्स की हेडिंग लिखी जा रही है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? TH से। ठीक है, यानी कि ये TH से रिप्रेजेंट होंगी, और ये भी TH से। ठीक है, और जो ये हमारे पास है ये वाला डेटा, अगर मैं इसको मार्क कर दूं कुछ इस तरह से, तो लुक एट देयर, ये सारा डेटा हम लोग लिखेंगे कौन से वाले टैग में? TD टैग में। ठीक है, तो इसका मतलब, और जो कंप्लीट होगा ये हमारे पास, ये तीनों चीजें इसमें आएंगी कौन से वाले में? टेबल टैग में। ठीक है, ये टेबल टैग के अंदर लिखी जाएंगी। ओके होगी बात? ये देखें, ये सारा कुछ टेबल टैग के अंदर आएगा। कैसे आएगा, मैं अभी जरा आपको प्रैक्टिकली करवा देता हूँ। सबसे पहले टैग हमारे पास कौन सा होता है? HTML का। ठीक है, और ये HTML का क्लोज कर दिया हमने, और सेकेंड वन हम लोग यूज करते हैं कौन सा? हेड यूज करते हैं, और ये हमारे पास हेड क्या आ गया? क्लोज आ गया। और इसके बाद हम लोग यूज करते हैं बॉडी टैग, और ये हम लोगों ने बॉडी टैग क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हमने बनाया बेसिकली स्ट्रक्चर इसका। हेड बना लिया, हेड के अंदर हम लोग लिख सकते हैं टाइटल। यहाँ पर टाइटल हम लोग देंगे, टाइटल में इसको मैं कहता हूँ टेबल, और ये टाइटल मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और ये बॉडी टैग के अंदर एक्चुअल में हम लोगों ने टेबल को बनाना है। तो यहाँ पर अब देखिएगा ज़रा, हम लोग टैग यूज़ कर रहे हैं टेबल टैग। ठीक है, इस टेबल टैग को मैं कर रहा हूँ क्लोज, क्योंकि सब कुछ हम लोगों ने इसके अंदर ही राइट करना है। कितनी रोज थी हमारे पास? 3 रोज थी। ठीक है, अब मैं अगर फर्स्ट रो की बात करूं कि मेरे पास फर्स्ट रो थी TR। ठीक है, इस रो के अंदर मैं लिखूंगा वो 3 हेडिंग्स फर्स्ट रो में बनाई थी, आपको पता है ना। ये देखिए, फर्स्ट रो में हेडिंग्स हम लोग लिख रहे थे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। तो यहां पर मैं एक टैग यूज करूंगा कौन सा वाला? TH के नाम से। TH फर्स्ट नेम, और TH को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूं, और इसी से आगे भी लिख सकते हैं। ये लें, सॉरी, इसको मैं कॉपी करता हूं, और फिर ये
देखिए ज़रा इस रो में क्या क्या आ रहा था, फर्स्ट नेम, और यहाँ पर क्या था, लास्ट नेम, और इधर आ रहा था एज। ठीक है, आप में से कुछ सोच रहे होंगे सर इसको अगर एक ही लाइन में एक ही टीएच में लिख दें तो फिर क्या होगा। भाई वो एक ही सेल के अंदर सारा कुछ राइट किया जाएगा। ठीक है, डिफरेंट सेल्स के अंदर हम लोगों ने राइट करना है, डिफरेंट सेल्स की हेडिंग बनानी है, तो 3th का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक हो गया बात। अच्छा, अब ये तो हमारे पास आ गई फर्स्ट रो। अब मैं इसको सेव करके चेक करता हूँ ज़रा। ये मैं सेव कर लेता हूँ मेरे पास डेस्कटॉप पे HTML कोड, और यहाँ पर इसका नाम रखते दो टेबल। आपको पता है जब हमने इसकी एक्सटेंशन रखनी है डॉट, सॉरी, टेबल के साथ ही हम लोगों ने डॉट HTML के नाम से। ठीक है, अब मैं इसमें सेव कर रहा हूँ। ठीक होगी बात। अब मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ कि ये मेरे पास टेबल ये पड़ा हुआ है। राइट क्लिक करता हूँ, ओपन इन गूगल क्रोम करता हूँ, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। ठीक है, ये देखें लास्ट नेम के दरमियान में मैंने गैप दिया हुआ है, तो इसलिए। अब आप सोच रहे होंगे सर टेबल तो बना ही नहीं है हमारे पास। टेबल का ना एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है, बॉर्डर। बॉर्डर में मैं वैल्यूज यूज़ कर रहा हूँ 2। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब आप ये देख सकते हैं कि इसको मैंने, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ये हमारे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज आ गया। ठीक है, अगेन देखिए अब हमें चाहिए सेकंड रो, तो मैं इस पूरी रो को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और एंडिंग टैग से पहले, टेबल के एंडिंग टैग से पहले इसको राइट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझे TD का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम जो सा था वो हमने अली यूज़ किया, और यहाँ पर भी TD टैग को क्लोज। ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ ज़रा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये ले जनाब, और यहाँ पर क्या आएगा, अली अहमद लिख देते हैं, और एज उसकी लिख देते हैं जितनी भी है, 15 है या 20 है, जो भी है। ठीक है, अगेन मैं इसको कॉपी करता हूँ। अभी मैं डेटा चेंज नहीं कर रहा, दोनों में अली अहमद ही लिखा रहने देता हूँ। चलें, या मैं अगर इसमें चेंज कर देता हूँ अदनान, और यहाँ पर मजीद, और माई एज इज एग्जैक्टली लिख दूँ। चले, ये ले, ठीक है, ये ले जनाब, इसको मैंने सेव कर दिया, और आप देख सकते हैं इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो अली अहमद 15 सॉन हमारे पास आ गया। ठीक है, तो जितनी भी रोज क्रिएट करनी है हर एक में TR आपको लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग और एंडिंग में, और वो चलता रहेगा। अच्छा, अगर आप ऐसा करें कि एक और TD यूज़ कर देते हैं, सॉरी, इसको मैं एक TD एक्स्ट्रा यूज़ कर देता हूँ। अब देखिएगा ये TD से मतलब क्या होगा, कॉलम सेपरेट बन जाएगा। चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये सेपरेट बन गया। तो इसलिए TD रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली कॉलम्स को। ठीक है, और TR टेबल रो को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टेबल की समझ आ गई होगी। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास एक कोड दिया गया आपकी बुक में, तो इसको ज़रा अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कॉल स्पैन और रो स्पैन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है कॉल स्पैन और रो स्पैन। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक है। ये देखें ज़रा, इससे पहले कि आपको याद होगा, इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया था। ठीक है, जिस तरह से ये 35 एक्स्ट्रा था हम लोगों ने इसमें ऐड किया था। ठीक है, एक TD, इसको बल्कि मैंने सेव किया और रिफ़्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास था। ठीक है, अब हम ये टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप अगर इस टेबल को ज़रा नोट करें कि ये हमारे पास है कॉलम स्पैन, ये 1, 2 और 3 कॉलम्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या किया, सेकंड और थर्ड कॉलम को मर्ज करके उन्होंने सिंगल कॉलम बना दिया। अगर हम ये काम करना चाहते हैं, इस तरह की कोई हमें चीज़ चाहिए, तो फिर हम यूज़ करते हैं कॉल स्पैन का। ठीक है, अब देखिएगा कैसे हम लोग करेंगे यूज़। अगर मैं इसमें आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि
टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन कॉलम, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट इज यूज्ड। ठीक है, सिंपल इज डैट कि आपने कॉल स्पैन जो टी एच आप 3 लिखते थे ना, अब आपको यूज़ करने हैं 2 TH। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एक और कॉलम यूज़ करेगा और उसके अंदर स्पैन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हम लोगों ने लास्ट नेम और ये यूज़ किया था ना। ये देखिए TH एक तो ये था, ठीक है, और ये सेकंड था और ये थर्ड था। ठीक है, अब मैं थर्ड वाले को मुझे राइट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं थर्ड वाले को राइट नहीं कर रहा, लेकिन इसके सेंटर में इसको कह रहा हूँ कि कॉलम आपने 3 बनाने हैं। कॉल स्पैन इक्वल टू 2। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करके आपको यहाँ पे चेक करवाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इसने सेकंड और थर्ड कॉलम को एक साथ कर दिया। ठीक है, ये अहमद था सेकंड कॉलम, 15 था ये थर्ड कॉलम जहाँ पर एज आ रही थी। ठीक है, अगर मैं इसी में ही लिखता हूँ, ये देखें यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं 3 लिखता हूँ तो आप इसको देखिएगा, क्योंकि थर्ड हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद नहीं है ना, तो इसलिए वो नहीं कर रहा। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थर्ड बना देता हूँ, ये ले। ठीक है, अब आप चेक कीजिएगा ज़रा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, तीनों का सेपरेट कॉलम नहीं बनाया उसने ऊपर, तो तीनों को मर्ज कर दिया पर सिंगल करके। इसी तरह से यहाँ पर अगर रोज़ की फॉर्म में लेके जाना चाहते हैं तो फिर उसमें भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम अगर हमें ये वाली चीज़ बनानी है, ये देखें नेम और टेलीफोन और अली अहमद और दिस वन। ठीक है, अब देखिए मैं अगर TH में यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, नेम, इधर लास्ट नेम की जगह पर टेलीफोन राइट कर दिया। ठीक है, और इसको मैं 2 कर रहा हूँ, और उधर तो 2 रोज़ है ना हमारे पास, 3 तो नहीं है जी, 2 रोज़ है। उसमें मैं इसको क्या करता हूँ, थर्ड वाले TR को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर नेम आ गया, टेलीफोन नंबर दूसरे में देना हमने, ये ले जनाब, ये टेलीफोन नंबर आ गया, और इसमें भी टेलीफोन नंबर देना कोई, तो हमने ये राइट कर दिया। उसके नेक्स्ट वाले को हम फिनिश कर देते हैं। अब देखिएगा सेम ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये हमारे पास बन गया, नेम टेलीफोन ऑटोमेटिकली मर्ज एंड सेंटर हो गया और 2 फ़ोन नंबर आ गए इसके। अब हमें ये चीज़ बनानी है, ये है रो स्पैन। रोज़ में टेलीफोन आए, ऊपर अली आ जाए और यहाँ पर ये चीज़ें आ जाए। ठीक है, यानी कि हेडिंग्स में वो आगे क्या लिख रहा है, मैं अगर आपको यहाँ से दिखाऊँ तो इजीली समझ आ जाएगी। देखिए टेबल TH नेम, और सॉरी हम रो स्पैन को देखते हैं, ये वाली एक्टिविटी, नेम अली अहमद राइट कर लिया, TD राइट हो गया दोनों में। फिर यहाँ पर क्या कहता है, TD TH रो स्पैन। अब TH इस तरह से लेके जा रहा है, TH रो स्पैन 2 कर दो, और पहले वाले में, और फिर हमारे पास क्या लिख दिया उसने, टेलीफोन लिख दिया। ठीक है, और TD दे रहा सिंपल डेटा। देखिए जो TH होता है ना, वो थोड़ा सा बोल्ड होता है, अगर आप थोड़ा सा नोट करें, जो TH वाला होता है ना, ये थोड़ा सा बोल्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा सा नोट कराऊँ तो ये बोल्ड फॉर्म में होता है। जो बोल्ड फॉर्म में होगा वो TH में राइट करें, जो बोल्ड में अगर नहीं राइट करना तो वो TD के अंदर राइट कर दें। ठीक है, तो ये हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगा। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, ये हमारे पास सिंपल सा था, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा रीड कर देता हूँ। टू मेक अ सेल स्पैन मोर देन वन रो स्पैन एट्रीब्यूट इज़ यूज्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास अगर 2 रोज़ को हमने स्पैन करना होगा, मर्ज करना होगा, तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये एक एक्टिविटी है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और अदरवाइज़ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा इसको। ठीक है, आप कोशिश करें रो स्पैन और कॉल स्पैन का इस्तेमाल करते हुए।
थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।